अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 फोर्सेस का घुमाने का असर, इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सेंटर ऑफ मास और उसके साथ साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे। इनको डिटेल से डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसको समझने से पहले इसकी ज़रा वजाहत करते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। स्टूडेंट्स, हर बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आप उसको फोर्स लगाएं तो वो बॉडी बगैर घूमे किसी सिमत में हरकत करना शुरू कर देती है, जिस सिमत में आप उस पर फोर्स लगाते हैं। और उस पॉइंट को जिस पर आप फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी जो है बगैर घूमे हरकत कर रही है, तो उस पॉइंट को हम उसका नाम देंगे सेंटर ऑफ मास का। ठीक है जी। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसको समझने के लिए मैंने आपके सामने वजाहत लिखी है। लिखा मैंने, फर्ज कीजिए एक सिस्टम किसी हल्के रिजिड रॉड से मुंसलिक है, दो अजसाम ए और बी पर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक सिस्टम बनाता हूं। ये एक रॉड है और ये हल्का रिजिड रॉड है। आप यूं समझ लें ये इसका मास ना होने के बराबर है। और इसके साथ स्टूडेंट मैं दो मास बांध देता हूं जो कि रिजिड है। ठीक है, एक हल्का मास है और एक भारी मास है। अब स्टूडेंट्स, ये जो रॉड के साथ दो मैंने मास को बांध दिया है, इसमें देखें आप यहां किसी भी पॉइंट पर फोर्स लगाएं। आप अगर इस पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सिस्टम घूम जाएगा। ठीक है, आप इस पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे, आप देखेंगे सिस्टम घूम जाएगा। स्टूडेंट्स, आखिरकार आप एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस रॉड के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप फोर्स लगाते हैं तो सिस्टम घूमे बगैर सीधी लाइन में हरकत करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर ये जो कि भारी जिस्म के करीब है, ये पॉइंट ओ मैं फर्ज कर लेता हूं। ये वो पॉइंट है जिस पर आप फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने से ये जो सिस्टम है ये घूमे बगैर हरकत करता है। ठीक है जी, यहां इसको नाम ए दे देते हैं, इस मास को नाम दे देते हैं बी का। अब स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट ओ है ये इस सिस्टम का क्या कहलाएगा, ये इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। अब देखिए मैंने आगे लिखा है, फर्ज कीजिए ए और बी इज्साम के माबैन ओ एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लगाई जाने वाली किसी भी फोर्स एफ के ज़ीरे असर जिस्म घूमे बगैर हरकत करता है। सबसे अहम बात क्या है कि जिस्म घूमे बगैर हरकत कर रहा है। ऐसी सूरत में पॉइंट ओ सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। तो वो वाला पॉइंट जिस पर आपने फोर्स लगाई और वो सिस्टम घूमे बगैर हरकत कर गया, उस पॉइंट को हमने क्या नाम देना है, सेंटर ऑफ मास का नाम देना है। अब इसकी वजाहत के लिए ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक मैंने वही जो नीचे मैंने सिस्टम बनाया था, दो अजसाम पर मुश्तमिल था, जिसमें एक ए था एक बी था और एक दरमियान में हमने रॉड लगा दिया था। यहाँ देखें ये बी मास है और ये ए है। आप ये वाला पॉइंट ओ, ये वो वाला पॉइंट है, आपने यहां पर फोर्स लगाई यूं, तो आपने देखा ये जो पॉइंट, इस पॉइंट पर फोर्स लगाने से ये जो सिस्टम है ये घूमे बगैर एक सीधी लाइन में हरकत कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ अब ये पॉइंट आपके पास क्या है, ये सेंटर ऑफ मास है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप एक काम करें, आप ये इसका सेंटर ऑफ मास है ओ, ठीक है, आप इसकी बजाय आप एक और तजुर्बा करें। आप ये काम करें कि आप पहले इसका जो हल्का मास है यानी कि ए जो मास है इसके करीब फोर्स लगाएं। लेट्स सपोज मैं यहां फोर्स लगाता हूं। यहां स्टूडेंट्स अगर आप फोर्स लगाएंगे एफ, तो ये जिस्म क्या करेगा, क्या ये सीधा जाएगा बगैर घूमे हरकत करेगा? बिल्कुल भी नहीं। अब ये जिस्म क्या करेगा, ये घूमना शुरू कर देगा, ये थोड़ा थोड़ा टिल्ट होना शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये टिल्ट होना शुरू हो गया और ये रोटेट करना शुरू हो गया, यानी कि इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। टॉर्क पैदा होने से ये जिस्म घूमना शुरू हो गया। अब एक और तजुर्बा करते हैं। यहां मैं एक बात लिख देता हूं। वो बात क्या है, अगर
हम हल्के जिस्म के करीब फोर्स लगाते हैं तो जिस्म घूमते हुए हरकत करता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आपने जब हल्के जिस्म के करीब फोर्स लगाई तो जिस्म ने क्या किया, घूमते हुए हरकत करना शुरू कर दी इस पूरे सिस्टम ने। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है अगर हम फोर्स लगाएं हल्के जिस्म की बजाय जो भारी जिस्म है उसके करीब फोर्स लगाएं तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये है ओ हमारा सेंटर ऑफ मास। तो अब मैं क्या काम करता हूं, अब मैं फोर्स लगाता हूं भारी जिस्म के करीब, यहां फोर्स लगाते हैं एफ। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जब आप भारी जिस्म के करीब फोर्स लगाते हैं तो ये जो जिस्म है ये फिर घूमते हुए हरकत करता है, लेकिन अब इसके घूमने की जो तरतीब है वो बदल गई है, असल में घूम फिर भी रहा है ये, ठीक है। इस ओ से आप नीचे की जानिब फोर्स लगाएं या ऊपर की जानिब फोर्स लगाएं, दोनों सूरतों में ये सिस्टम घूमते हुए हरकत करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ओ एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप फोर्स लगाते हैं तो ये जो सिस्टम है बगैर घूमे हरकत करता है। यहां जब मैंने भारी जिस्म के करीब फोर्स लगाई तो इस सूरत में भी आपने देखा कि जिस्म घूमते हुए हरकत कर रहा है। तो यहां मैं फिर एक बात लिख सकता हूं, वो क्या लिख सकता हूं मैं ये लिख सकता हूं कि जब या अगर भारी जिस्म के करीब फोर्स लगाते हैं तो भी सिस्टम घूमते हुए हरकत करता है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि चाहे आप हल्के जिस्म के करीब फोर्स लगाएं चाहे आप भारी जिस्म के करीब फोर्स लगाएं, दोनों सूरतों में ये सिस्टम जो है घूमते हुए हरकत करता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां पर फोर्स लगाने से ये सिस्टम क्या करता है, घूमे बगैर हरकत करता है। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ मास का नाम देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स हम यूं कर सकते हैं कि किसी जिस्म का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां इस पर लगाई जाने वाली फोर्स, किसी जिस्म का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां लगाई जाने वाली फोर्स इस सिस्टम को घुमाए बगैर हरकत देती है। तो ये स्टूडेंट्स है हमारे पास डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास की। अब स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ मास के बाद जो वेरी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बिल्कुल अगला टॉपिक है, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है स्टूडेंट्स? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए बहुत आसान है स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हर जिस्म छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है जिनको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, हर एटम का या हर मॉलिक्यूल का या आप कह लें हर पार्टिकल का मास जो है होता है और उस मास की वजह से उसका वजन होता है। और वजन असल में क्या चीज़ है? वजन असल में उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर आपकी बुक पर एक डायग्राम बनी हुई है, रैंडम सी डायग्राम है, वो कुछ इस तरह से डायग्राम बनी हुई है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाए गए हैं। असल में ये वो वाले पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर ये जिस्म बना हुआ है। अब ये जो तमाम पार्टिकल्स हैं इन सब का जो वजन है स्टूडेंट्स, इन पर जो लगने वाली ग्रेविटी की फोर्स है वो किस तरफ होगी?
आप जानते हैं वो ज़मीन की तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि ज़मीन के मरकज़ की तरफ होगी। तो हर पार्टिकल का वज़न नीचे की जानिब होगा। और आप जानते हैं कि वज़न क्या चीज़ है? वज़न स्टूडेंट असल में फोर्स है। जब वज़न फोर्स है, आप देख सकते हैं ये सारे पार्टिकल का वज़न नीचे की जानिब है, तो ये सारे पार्टिकल की जो फोर्सेस है वो क्या होंगी? वो पैरेलल फोर्सेस होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जिस्म जिन पार्टिकल से मिलकर बना है उनके जो वज़न है वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो पैरेलल फोर्सेस हैं। अब स्टूडेंट्स, इस पूरी बॉडी के ऊपर एक ऐसा पॉइंट मौजूद है जिस पर इन सारे पार्टिकल का वज़न इकट्ठा लगता हुआ महसूस होता है। मिसाल के तौर पर वो पॉइंट कौन सा हो सकता है? आपके पास स्केल है, आप उस स्केल को अपनी उंगली पर बैलेंस करें, आप देखेंगे एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर आप उसको बैलेंस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वो वाला पॉइंट है जहां पर आपने उसको बैलेंस कर लिया। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। यहां पर स्टूडेंट्स फर्ज कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इसके सेंटर में, ये वाला एक वो पॉइंट है जहां पर इसका जो वजन है वो अमूदन नीचे की जानिब अमल करता हुआ महसूस हो रहा है। तो ये पॉइंट कहलाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या है? फिर इसको जरा देखते हैं। किसी जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर इसका तमाम वजन अमूदन नीचे की जानिब अमल करता हुआ महसूस होता है। ये स्टूडेंट डेफिनेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, कि किसी जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है, उस जिस्म के अंदर वो पॉइंट होता है जहां पर उसका तमाम वजन अमूदन नीचे की जानिब अमल करता हुआ महसूस होता है। और इसके बाद स्टूडेंट्स एक बॉक्स दिया हुआ है जिस बॉक्स में चंद बाकायदा शक्ल के इज्साम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस किया गया है। इसमें देखिएगा, सबसे पहले जो बात हो रही है वो है यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या मतलब हुआ? आपके पास स्टूडेंट्स एक रॉड है, फर्ज कर लेते हैं ये कोई रॉड है आपके पास। इस रॉड का, ये रॉड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म का ये मतलब होता है कि हर पॉइंट पर इसका जो वजन है वो एक जैसा है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म रॉड कहलाता है। यहां पर भी वजन, इस लम्हे पर इस पॉइंट पर वजन इसका, यहां पर, यानी कि हर पॉइंट पर इसका वजन सेम है, पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां पर। तो यहां स्टूडेंट्स, अब ये जो यूनिफॉर्म रॉड है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस रॉड का सेंटर होगा। ठीक है जी, क्या होगा? इस रॉड का सेंटर होगा जहां पर ये बैलेंस हो सकता है। अब इसके बाद है यूनिफॉर्म मुरब्बा या मुस्ततील का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यूनिफॉर्म मुरब्बा क्या होता है? ये देखिए स्टूडेंट्स, आप एक ऐसी शक्ल बनाते हैं जिसकी चारों साइडें बराबर हों तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मुरब्बा। और यूनिफॉर्म मुस्ततील क्या होगी? मुस्ततील स्टूडेंट्स एक ऐसी शक्ल होती है जिसकी दो साइडें, यानी कि जो ऑपोजिट आमने सामने वाली साइडें हैं वो बराबर हों, पैरेलल हों। ठीक है, और जो दूसरी साइड है वो बराबर ना हो। मिसाल के तौर पर ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों इन दोनों के बराबर नहीं है। और हर कॉर्नर पर एंगल कितना है, जाविया कितना है? हर कॉर्नर पर जाविया 90 डिग्री का है। तो स्टूडेंट्स, ये मुस्ततील कहलाती है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मुरब्बा का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो निकालने के लिए आपने इनके डायगोनल ड्रा करने हैं। डायगोनल का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? आपने इनके कॉर्नर्स को मिला देना एक सीधी लाइन से, और कॉर्नर्स को मिलाने से ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट इसका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और
सिमिलरली ये जो मुस्ततील है इसका भी ऐसे ही आएगा, इसके भी डायगोनल्स को आप मिला दें आपस में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये क्या है इनका, ये इनका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर इसके जो डायगोनल है वो आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स डायगोनल मैं कह रहा हूं, आप इसको वतर भी कह सकते हैं, इसके वतरों को, ठीक है, वतरों को, ये वतर जहां एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पर उस पॉइंट को हम जी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट है गोल प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपके पास कोई गोल प्लेट है, ठीक है, फर्ज कर लेते हैं ये गोल प्लेट है आपके पास, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस प्लेट का मरकज होगा। क्या होगा, इस प्लेट का मरकज यानी कि सेंटर, ये इसका क्या है, ये इसका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और इसी तरह से एक ठोस या खोखले गोले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक आपके पास स्फीयर है स्टूडेंट्स, एक जैसे फुटबॉल टाइप है या वो फील्ड है अंदर से, ठीक है, अंदर से अगर वो भरा भी हुआ है, वो खोखला नहीं भी है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका मरकज होगा, ठीक है। यानी कि ऐसे ही अब ये आप फर्ज कर लें ये जो है ये जिस्म, ये एक खोखला गोला है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इसका मरकज, ये स्टूडेंट्स इसका जो सेंटर है वो इसका क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है जी। अब उसके बाद स्टूडेंट है एक मुसल्लस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मुसल्लस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे मालूम किया जा सकता है, तो मुसल्लस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने के लिए मैं एक आपके सामने मुसल्लस बनाता हूं, और इस मुसल्लस का ये देखें, ये लेट्स सपोज इसका कोई नाम है ए बी और ये सी, इस साइड का ये सेंटर है, इस बी सी साइड का ये सेंटर है, और इस ए बी साइड का ये सेंटर है। आप इन तीनों सेंटर्स को इन एंगल्स के साथ मिला दें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट आपके पास आया है ये क्या चीज़ है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। असल में मैंने क्या ड्रा की है, मैंने मेडियन ड्रा की हैं, ठीक है। तो मेडियंस जो होते हैं, आपने जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है स्टूडेंट्स, रियाजी की बुक है, उसमें आपने चैप्टर नंबर 17 में मेडियंस निकालने सीखे होंगे, ठीक है। तो ये जो मेडियंस है यानी कि इनका जो सेंटर होता है मेडियंस का, जहां पर मेडियंस आपस में मिल रहे होते हैं, उस सेंटर को हम इसका क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब इसके अलावा दो तीन और चीजें हैं, उसको भी मैं आपके सामने लिखता हूं, अभी ये मुझे पहले इरेज करना पड़ेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक है हमारे पास एक यूनिफॉर्म गोल छल्ले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपके पास एक छल्ला है जिसको रिंग कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उस छल्ले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, उस छल्ले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस छल्ले का मरकज होगा। ये स्टूडेंट्स मैंने 2D में आपके सामने एक छल्ला बनाया है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो इसका मरकज होगा, ये वाला, ये जी इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। तो मैंने लिखा है एक यूनिफॉर्म गोल छल्ले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका मरकज होता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और पॉइंट जो कि आखिरी पॉइंट है वो ये है कि यूनिफॉर्म ठोस या खोखले सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके एक्सिस का दरमियानी पॉइंट होता है। एक्सिस का दरमियानी पॉइंट से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स आपके पास एक सिलेंडर है, यहां हम एक सिलेंडर बना लेते हैं, ये आपके पास एक सिलेंडर है और वो कह रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके एक्सिस का क्या होता है, इसके एक्सिस का दरमियानी पॉइंट यानी कि मरकज होता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इसके एक्सिस देखते हैं, ये एक पॉइंट मिल गया हमें और ये एक पॉइंट मिल गया। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें आपस में, ये स्टूडेंट्स हमें एक इसका एक्सिस मिल गया और इसका दरमियानी पॉइंट क्या होगा, इसका दरमियानी पॉइंट ये वाला होगा। ये स्टूडेंट क्या है, ये इसका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपने ये जाना कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं और इनमें फ़र्क क्या है, और इसके अलावा आपने कुछ बाकायदा अशकाल के अजसाम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी समझा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।